अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक्क तिलावतिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की तिलावत के बारे में इरशाद फरमाया है कि वो लोग जिनको हमने किताब अता की है वो इसकी तिलावत करते हैं जैसा कि तिलावत करने का हक है। कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है और कुरान मजीद के अंदर ही अल्लाह ताला ने अपने कलाम की तिलावत करने का भी हुक्म दिया है। कई आयात हैं। सूरतुल कहफ में फरमाया वतलू मा ऊहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक, आपके रब की तरफ से जो किताब आप पर उतरी है उसकी आप तिलावत करते रहें। और 21वां पारा तो शुरू ही जो है वो इन अल्फाज से होता है कि आप तिलावत करते रहें कुरान मजीद की, अल्लाह की किताब की, और जो है वो नमाज को कायम करते रहें। ईमान की ताजगी के जहां बहुत से ज़राए हैं कि जिनसे ईमान हासिल होता है, हासिल होने के बाद फिर वो तरोताज़ा भी रहता है, तो उसमें एक बहुत बड़ा जरिया जो है वो कुरान मजीद की तिलावत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदगी के साथ कुरान मजीद की तिलावत फरमाया करते थे। रातों को उठ के अल्लाह ताला के सामने कुरान मजीद भी पढ़ा करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं वो इस अमल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो पैरवी किया करते थे। आज के दौर में जहां हमारे अंदर बहुत सी खराबियां पैदा हो गई हैं, बहुत सी कमियां आ गई हैं, उसमें से एक ये भी है कि कुरान मजीद की तिलावत को हमने बहुत हल्का ले लिया है। बहुत से लोग हैं कि जो कुरान मजीद की तिलावत बिल्कुल ही नहीं करते, महीनों के महीने गुजर जाते हैं लेकिन कुरान मजीद को खोलने का मौका नहीं मिलता। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो तिलावत करते तो हैं लेकिन बाकायदगी के साथ नहीं। तो कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि जिसकी बाकायदगी के साथ तिलावत करने की जरूरत है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुशखबरी दी है कि कुरान मजीद की तिलावत, इसका एक हरफ पढ़ने पर भी 10 नेकियां हैं। तो ऐसी किताब के जो ईमान की ताजगी का जरिया भी है, जिसकी तिलावत करने पर नेकियां भी मिलती हैं, तो उसके बारे में हमें बिल्कुल भी गफलत का शिकार नहीं होना चाहिए। इससे दिलों का जंग भी दूर होता है, ईमान की ताजगी भी पैदा होती है। और कुरान मजीद की अगर बाकायदगी से तिलावत करते रहें तो इसके जरिए से अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक जो है वो भी मजबूत हो जाता है। और अगर थोड़ा सा समझ के पढ़ लिया जाए तो फिर यह है कि अपनी जिंदगी का मकसद भी है, आखिरत की फिक्र, ये तमाम चीजें जो हैं वो कुरान मजीद की तिलावत से हमें हासिल होती हैं। गुजरे हुए जमाने की बात है कि हमारे घरों में सुबह के वक्त जो है वो बाकायदगी के साथ कुरान मजीद की तिलावत हुआ करती थी। ख्वातीन जो हैं वो कुरान मजीद की तिलावत करती थीं और बच्चों को इसकी तरगीब भी दी जाती थी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इस हवाले से अब हम जो है वो ये आदत हम छोड़ बैठे हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी मौजूदा नस्ल की ये जो आदत है वो बरकरार नहीं है। तो हमें खुद भी इसका अमली तौर पे नमूना बनना चाहिए, अपने घरों को जो है वो कुरान मजीद की तिलावत से आबाद करना चाहिए। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस घर में कुरान मजीद की तिलावत की जाए वहां अल्लाह की बरकत भी होती है, वहां पर शैतान भी नहीं आता और वहां पर जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो बरकत और रहमत का नुज़ूल भी होता है। तो कुरान मजीद की तिलावत से अपने दिलों को भी आबाद करना चाहिए और अपने घरों को भी आबाद करना चाहिए। तिलावत कुरान के ज़िम्मन में हमें अपना जायजा लेना चाहिए कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं। अगर हमारी कुरान मजीद की तिलावत की रूटीन नहीं है तो उस रूटीन को बनाने की जरूरत है। और ये जरूरी नहीं है कि जब हम कुरान मजीद की तिलावत का आगाज करें तो पूरे के पूरे रुकू पढ़ लिए जाएं या पूरे के पूरे पारे पढ़ लिए जाएं। चंद एक आयात से भी तिलावत कुरान का आगाज हो सकता है। अब फर्ज करेंगे आज के दिन आपने 2 आयतें तिलावत की हैं तो कल को 4 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं। तो उसका कोई ना कोई मिनिमम निसाब जो है वो मुतय्यन करने के बाद उसका आगाज जो है वो आज से हो जाना चाहिए। इसलिए कि ये ऐसी चीज है कि जिसको जो है वो डिले नहीं करना चाहिए, इसको टालना नहीं चाहिए। फिर तिलावत के हवाले से हो सकता है कि हमें अपने अंदर ये कमी महसूस हो कि हम सही तरीके से तिलावत नहीं कर सकते। तो कुरान मजीद की तिलावत को सीखने के भी कई मुख्तलिफ अंदाज हैं। किसी मस्जिद में जाके, अपने घर के करीब की जो मस्जिद है वहां जाके कारी साहब की खिदमत भी जो है वो उनकी खिदमत भी हासिल की जा सकती हैं। फिर यह है कि किसी ऑडियो या वीडियो में किसी कारी साहब की आवाज को जो है वो सुन के उसको भी फॉलो किया जा सकता है। तो असल में जराए तो बहुत से हैं कि जिसकी जरिए से हम अपनी तिलावत को, अपनी तजवीद को सही कर सकते हैं। लेकिन यह है कि असल में अपने अंदर एक फिक्र पैदा करने की जरूरत है, कदम उठाने की जरूरत है। और वो कदम इंशाल्लाह उठाएंगे तो अल्लाह ताला इसके जरिए जो है वो हमारी आसानी कर देंगे। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो उम्र के इस हिस्से को पहुंच जाते हैं वो समझते हैं कि अब शायद तिलावत करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, मुशक्कत उठानी पड़ती है। तो ऐसे लोगों के लिए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खुशखबरी भी है कि उनको कुरान मजीद की तिलावत का भी अजर मिलेगा
اور وہ تلاوت کرنے سے جو مشقت اٹھا رہے ہیں اس کے لیے بھی ان کو اجر ملے گا. تو گویا کہ ایسے لوگوں کے لیے تو دوہرا اجر بن جاتا ہے. تو ہمیں بہرحال سنجیدگی کے ساتھ یہ چیز لینی چاہیے اور قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی روٹین بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله